औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सिविल पटिशन नंबर 4576/2023 है। मुसम्मात अक्सर जान एंड अदर वर्सेस मुसम्मात शमीम अख्तर एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, इन तीन जस्टिस साहबान ने इस केस को सुना। फैसला जो है उस चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने लिखा है। नाज़रीन कराम, ये एक दस्तबरदारी के हवाले से केस है कि एक औरत से उसका वरासती हक जो है वो दस्तबरदार करवा लिया गया है। अगर कोई औरत से हिबा करवा लिया जाता है, गिफ्ट करवा लिया जाता है या दस्तबरदारी करवा ली जाती है, तो अब आप ये देखें कि क्या कोई ऐसा शख्स होगा जो कि अपना हक किसी और को दे दे। आजकल के दौर में, जिस दौर में भाई और बाप अपनी बच्चियों के वरासती हक से उनको महरूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हमारे पास एक केस चल रहा है कि जैली हिबानामा दस्तबरदारी नामा बनवा लिया गया जी, मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई को दे दी है। तो भाई भाई को क्यों दे दी है? जब उसका अपनी औलाद है, अपना खावंद है, उन्होंने अपनी लाइफ गुजारनी है, तो डेफिनेटली वो जैली हिबानामा तैयार करवाया गया या दस्तबरदारी नामा तैयार कराया गया या ज़बरदस्ती उस साइन करवाए गए या फ्रॉड के ज़रिए करवाए गए, तो ऐसी ट्रांजैक्शन नल एंड वाइड होती है। ये वाला केस जो है ना, ये भी इसी नवीयत का है कि बेटियों को जो वरासती हक से महरूम किया जाता है, उस हवाले से ही इस केस के अंदर जो है ना वो बड़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन की गई है और ये केस जो है ये पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट तक। नाज़रीन कराम, ये केस एक वरासती तनाज़ा है। दरख्वास्त गुजारों ने 3 अक्टूबर 2023 को हाई कोर्ट की जानब से दिए गए हुक्म को चैलेंज किया, जो सिविल रिवीजन नंबर 100/2010 में दायर करदा एक सिविल मुतफरक दरख्वास्त पर जारी किया गया था। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हाई कोर्ट के हुक्म को कालादम करार दे दिया और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया और मिसेस शमीम अख्तर के हक में फैसला सुनाया गया। नाज़रीन कराम, मिसेस शमीम अख्तर ने 1999 में अपने मरहूम शौहर मेहरबान नाम है उसके की जायदाद से अपने वरासती हिस्से के हसूल के लिए एक मुकदमा दावा दायर किया। मेहरबान का इंतकाल 26 जून 1998 को हुआ था। मेहरबान की 2 बेवाएं थी, मिसेस अक्सार जान जो इसमें दरख्वास्त नंबर 1 है और मिसेस शमीम अख्तर जो इसमें रिस्पोंडेंट है। तनाज़ा इस वजह से पैदा हुआ कि मरने से चंद दिन पहले 2 गिफ्ट न्यूट्रिशन 2 हिबा इंतकालात मुबैना तौर पर मेहरबान की जानब से दरख्वास्त गुजारों नंबर 2 से 6 के हक में की गई, जो अक्सर जान के बेटे थे, भतीजे थे। यानी कि क्या हुआ, जो एक बेवा अक्सर जान थी उसके भतीजों के नाम 2 नंबर से 6 नंबर जो दरख्वास्त गुजार हैं इस केस में, उनके नाम हिबा इंतकालात बेवाओं के वरासती हक के कर दिए गए थे। दरख्वास्त गुजारों ने दावा किया कि मिसेस शमीम अख्तर ने अपनी विरासत का हक छोड़ दिया था और इसके लिए एक बगैर तारीख, उसके ऊपर तारीख नहीं लिखी हुई, राजीनामा तैयार किया था। ये बात उसने की कि जनाब उसमें राजीनामा तैयार किया था। अब मिसेस शमीम अख्तर को आप देखें, उसने ऐसा क्यों किया होगा कि उसने जनाब ना अपना हक गिफ्ट कर दिया हो, छोड़ दिया हो? ये सब फ्रॉड था। मिसेस शमीम अख्तर ने 1999 में अपने मरहूम शौहर मेहरबान की जायदाद में अपने हिस्से के हसूल के लिए जो केस दायर किया था, ये सीधा साधा वरासत का केस था, लेकिन इसे बेहद पेचीदा बना दिया गया। मेहरबान का इंतकाल 26 जून 1998 को हुआ और वो अपने पीछे 2 बेवाएं छोड़ गए, मिसेस अक्सार जान और मिसेस शमीम अख्तर।
मेहरबान ने अपनी जायदाद से मुतल्लक कोई ऐसी वसीयत भी नहीं छोड़ी थी। इसके बाद जायदाद इनकी दोनों बेवाओं और दीगर कानूनी वसा के दरमियान इस्लामी शरीयत के मुताबिक तकसीम होनी थी। अब इसमें जो अहम इशू है वो है गिफ्ट में ट्यूशन जैली हिबा इंतकलात। दरख्वास्तदारों ने दावा किया कि मेहरबान ने अपनी मौत से चंद दिन कबल अपनी पूरी ज़मीन दरख्वास्त गुजारों नंबर 2 से 6 को हिबा कर दी थी, जो कि मिसेस अक्सार जान के भतीजे हैं, के भाई के बेटे हैं। मुझे आप ये बताएं, उसको अपनी दोनों बीवियां नज़र नहीं आ रही थी तो उसने एक बीवी के भाई के बच्चों के नाम कर दी। दरख्वास्त गुजारों ने दावा किया कि मिसेस शमीम अख्तर ने राजीनामे पर दस्तखत करके अपनी विरासत से दस्तबरदार हो गई थी, लेकिन ये जो राजीनामा था सिर्फ बगैर तारीख के था, बल्कि इसमें मिसेस शमीम अख्तर को कोई कंसिडरेशन भी नहीं दी गई थी, कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया था, जो कि मुआहदे की कानूनी हैसियत के लिए ज़रूरी है। नाज़रीन करम, एक कोई अगर एग्रीमेंट होता है तो उसके बदले कुछ ना कुछ उसमें जिक्र होता है कि ये चीज़ ले रहे हैं तो उसके बदले ये दे रहे हैं। राजीनामा किस चीज़ पे हो रहा है? मुआहदे की कानूनी हैसियत तब भी होती है जब उसके में कंसिडरेशन हो। मजीद ये कि राजीनामा मिसेस शमीम अख्तर की मुकम्मल मर्जी से नहीं बनाया गया था और इस पर इनके अंगूठे का निशान तो मौजूद था, लेकिन ये साबित नहीं किया गया कि वो जानती थी कि यह अंगूठा क्यों लगवाया गया। हाई कोर्ट ने वरासत के असल मसले को नज़रअंदाज करिए और केस की मामूली मामलात पर तवज्जो मरकूज की, जैसे राजीनामे की कानूनी हैसियत। हाई कोर्ट ने यह फ़र्ज़ कर लिया कि मिसेस शमीम अख्तर ने राजीनामा की बुनियाद पर अपनी विरासत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है, हालांकि इसके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं था। जैली दस्तावेजात और धोखाधड़ी। दरख्वास्तदारों ने जैली हिबा इंतकालात और राजीनामा का सहारा लिया ताकि मिसेस शमीम अख्तर को उनके जायज़ वरासती हक से महरूम किया जा सके। ये जैली दस्तावेजात मुबैना तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एहलकारों की मदद से बनाई गई थी, जिसमें कुछ वकला ने भी उनकी मदद की। नाज़रीन किराम, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया और एपीलेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया, जिसमें मिसेस शमीम अख्तर के हक में विरासत का फैसला किया गया था। हाई कोर्ट ने करार दिया कि जैली राजीनामे की कोई हैसियत नहीं। अदालत ने करार दिया कि अगर मिसेस शमीम अख्तर के अंगूठे का निशान राजीनामे पर था, लेकिन इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं दी जा सकी, क्योंकि ना तो इसे कोई मुआवजा दिया गया और ना ही यह साबित किया जा सका कि उन्होंने राजीनामे की तफसीलात से मुकम्मल आगाही के साथ दस्तखत किए थे। विरासत का हक इस्लामी शरीयत के मुताबिक ही होता है। अदालत ने इस्लामी शरीयत के तहत विरासत के हक को तस्लीम किया और करार दिया कि मेहरबान की जायदाद को उनकी बेवाओं और दीगर कानूनी वसा के दरमियान तकसीम किया जाएगा। नाज़रीन किराम, सुप्रीम कोर्ट ने जैली दस्तावेजात और धोखाधड़ी के जरिए खवातीन को उनके विरासती हक से महरूम करने के रवाज की मजम्मत की और इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की धोखाधड़ी करने में कोई भारी जुर्माने किए जाए। नाज़रीन किराम, दरख्वास्त गुजारों नंबर 2 से 6 को हदायत की गई वो मिसेस शमीम अख्तर को 3 माह के अंदर अंदर 5 लाख रुपया जुर्माना अदा करें। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे तो उनकी जायदाद में से रकम वसूल की जाएगी। नाज़रीन इकराम, ये केस पाकिस्तान में खवातीन को उनके विरासती हकूक से महरूम करने के तरीकों की एक क्लासिकल मिसाल है। जैली दस्तावेजात और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एहलकारों की मदद से मिसेस शमीम अख्तर को उनके कानूनी हक से महरूम करने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला देते हुए उनकी जायदाद को इस्लामी शरीयत के मुताबिक तकसीम करने का हुक्म दिया। नाज़रीन किराम, यह केस जाहिर करता है कि किस तरह खवातीन को इनके कानूनी विरासती हक से महरूम करने के लिए जैली दस्तावेजात और राजीनामे जैसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अदालत ने ऐसे तमाम हथकंडों को रद्द करते हुए इस्लामी कवानीन के तहत इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।